अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर होने वाली टैक्सेशन से मुतल्लिक है। जब किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है तो इस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 236 अप्लाई होती है। इस सेक्शन 236 सी के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी सेल करने वाला फाइलर है तो इसे प्रॉपर्टी वैल्यू के मुताबिक 2% एडवांस इनकम टैक्स अदा करना होता है। अगर वो नॉन फाइलर है तो इसको 4% एडवांस इनकम टैक्स अदा करना होता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज कर रहा है तो इस पर इनकम टैक्स की सेक्शन 236 के अप्लाई होगी। मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022-23 अगर परचेजर फाइलर है तो इससे 2% एडवांस इनकम टैक्स अदा करना होता है। अगर वो नॉन फाइलर है तो इसे 7% एडवांस इनकम टैक्स अदा करना होता है। अब देखना ये होता है कि आपने सेलर या परचेज़र और फाइलर या नॉन फाइलर के हिसाब से एडवांस इनकम टैक्स तो अदा कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट के लिए वो कौन सी बातें ज़रूरी होती हैं जो फाइल करते वक्त देखी जाती हैं। सबसे पहले देखना ये होता है कि अगर आप परचेज़र हैं या सेलर हैं तो इस पर प्रॉपर्टी की असल वैल्यू के हिसाब से आपने टैक्स अदा किया है या डीसी रेट के मुताबिक टैक्स अदा किया है। याद रहे आपको दोनों सूरतों में असल रकम के मुताबिक टैक्स अदा करना होता है। मसलन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू थी, यानी कि टोटल सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ की थी, लेकिन डीसी रेट के मुताबिक उसको 30 लाख शो करके तो उसके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स अदा किया गया। लेकिन कल को जब वो आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट आनी है, 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन होनी है और आप इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो वो उस 1 करोड़ को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, यानी कि उस 1 करोड़ को जाहिर करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपने डीसी रेट के मुताबिक टैक्स अदा कर दिया और अब आप सोच रहे हैं कि बकिया का टैक्स किस तरह से अदा किया जाए, तो चाहे आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, सेलर हैं, परचेजर हैं, जो भी कंडीशन है आपकी, आपने प्रॉपर्टी की बकिया वैल्यू जो बच गई है, यानी कि 30 लाख की हद तक तो आपने एडवांस इनकम टैक्स अदा कर दिया, बकिया का जो 70 लाख है उसका भी एडवांस इनकम टैक्स अदा करना है। तभी आप उसको जो है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं और बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी और उस पे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ये टैक्स अदा ना किया तो FBR की तरफ से आपको नोटिस भी आ सकता है। यानी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की असल वैल्यू के मुताबिक फाइलर या नॉन फाइलर का टैक्स 236C और 236K के मुताबिक लाजमन मुकम्मल अदा करना होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। आइंदा वीडियो में आपको कैपिटल गेन सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक टैक्सेशन से मुतल्लिक बताऊंगा। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो इनकम टैक्स से मुतल्लिक आपको वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।